अब जो बात हम करते हैं वो बात करते हैं कि क्रिस्टल तो बन गया लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी तो है, उसे हम बोलते हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। और ये जो डिफेक्ट्स हैं बेटा, दीज डिफेक्ट आर दी थर्मल इफेक्ट्स। इन डिफेक्ट्स को क्या कहते हैं? थर्मल डिफेक्ट्स कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। Any deviation from the perfectly ordered arrangement constitute a defect or imperfection. These defects sometimes called thermodynamic defects because the number of these defects depend on the temperature. जैसा मैंने आपसे कहा, these defects are also known as thermal defects. Crystals may also possess additional defect due to the presence of impurity. Imperfection not only modify the properties of solid but also give rise to the new properties. Any departure from perfectly ordered arrangement of atom in crystal is known as the imperfections or defect. देखें point defects क्या हैं? When deviation exists from regular or periodic arrangement around an atom or a group of atom in a crystalline structure, the defects are known as point defects. Point defects may be classified into the following three types. स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हमें जो डिस्कस करने होते हैं वो ये दो डिफेक्ट करने होते हैं। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो हैं जो स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, जबकि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो हैं जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कैटायन और एनायन का वही रेशियो होता है जो मुझे फॉर्मूले में दिख रहा होता है, जबकि नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कैटायन और एनायन का वो रेशियो नहीं होता है जो मुझे फॉर्मूले में दिख रहा होता है। स्टोइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स को हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। देखते हैं। The compound in which the number of positive and negatively charged ions are exactly in the ratio indicated by the chemical formula are known as stoichiometric compound, as we have discussed earlier. The defect do not disturb the stoichiometry. The ratio of the number of cations and anions are called stoichiometric defect. These are of following types: Schottky defect and Frankel defect. Schottky defect. क्या होता है Schottky defect? This type of defect arises when equal number of cations and anions are missing from their lattice sites so that they become electrically neutral. हमेशा याद रखना है कि कोई भी डिफेक्ट हो, चाहे वो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो चाहे वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो, न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए। मतलब कंपाउंड की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई मतलब कंपाउंड खत्म हो गया हमारे लिए। हमें न्यूट्रलिटी पर विशेष ध्यान देना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होने चाहिए। तो यहाँ हमने बोला है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन गायब हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन्ड है। This type of defect occur in highly ionic compound which have high coordination number and cations and anions of similar size. ये दो पॉइंट अलग अलग आ गए मेरे पास। ये क्वेश्चन पूछता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट किन क्रिस्टल्स में पाया जाता है, तो हम बोलेंगे उन क्रिस्टल्स में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है या उन क्रिस्टल्स में जिनमें कैटायन और एनायन का साइज जो होता है वो लगभग बराबर होता है। एग्जांपल्स आर NaCl, KCl, CSCl and KBr. फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा है बेटा? दिस इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। यहां पर कैटायन अपनी जगह से गायब हो जाएगा और जाकर इंटरस्टिशियल साइट्स में बैठ जाएगा। मतलब कहीं गया नहीं, उसने केवल क्या किया, अपनी लोकेशन बदली, अपनी मेन पोजीशन से उठकर शिफ्ट होकर डिसलोकेट होकर वो इंटरस्टिशियल साइट्स में चला गया। उससे जो डिफेक्ट जनरेट हुआ दैट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। This type of defect arises when an ion is missing from its lattice site and occupy an interstitial position. The crystal as a whole remains neutral because the number of cations and anions are same. अब कौन सा आयन? या तो आयन बोला लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया कैटायन। क्यों कैटायन क्लियर कर दिया? क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट्स का साइज होता है छोटा और छोटे साइज में कौन फिट बैठ पाएगा? छोटे आयन्स। कौन से आयन छोटे होते हैं, कैटायन या एनायन? जवाब है सर कैटायन छोटे होते हैं, और जब कैटायन छोटे होते हैं तो निश्चित रूप से कैटायन ही इंटरस्टिशियल साइट्स में विराजेंगे। देखें, since cations are usually smaller than anions, they occupy interstitial site. This type of defect occurs in the compound. फिर से देखिए, उन कंपाउंड्स में
जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कम है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कम है, और जिनमें कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होता है, जिनमें कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होता है। दीज आर द एग्जांपल्स। फ्रैंकल डिफेक्ट प्योर एल्कली मेटल हैलाइड्स में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि cations due to larger size cannot get the interstitial sites. AGBR, ये क्वेश्चन फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि AGBR में दोनों शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट पाए जाते हैं। फिर से बोल रहा हूं, प्योर एल्कली मेटल हैलाइड क्यों नहीं शो करेंगे, क्योंकि एल्कली मेटल्स के कैटायंस का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, और कैटायन का साइज बड़ा होता है तो वो इंटरस्टिशियल साइट में फिट नहीं बैठ पाते। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि भैया फ्रैंकल डिफेक्ट तो वो कंपाउंड शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, और एल्कली मेटल के हैलाइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर तो ज्यादा होता है, वैसे भी शो नहीं कर सकते। ये देखिए, ये एक आइडियल क्रिस्टल है जिसमें कैटायंस और एनायंस का रेगुलर अरेंजमेंट हमारे पास है, और देख लिए रेगुलरली अरेंज्ड है, कैटायन फिर एनायन फिर कैटायन, कैटायन फिर एनायन फिर कैटायन फिर एनायन, इस तरह से। अब जब मैंने शॉर्टकी डिफेक्ट की बात की तो मैंने इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन गायब कर दिया। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन गायब किए तो हम क्या देख रहे हैं कि चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कैटायन और एनायन साथ साथ गायब हुए। ये डिफेक्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट। यहां देखिए, कैटायन को गायब करा और कैटायन को गायब कर इंटरस्टिशियल साइड में भेज दिया। इससे जो डिफेक्ट जनरेट हुआ उसे मैं क्या नाम दे रहा हूं, फ्रैंकल डिफेक्ट नाम दे रहा हूं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है देखें जरा। Presence of large number of Schottky defect lower the density of the crystal. Schottky defect की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी कम होती है। अब आप बोलोगे साहब क्यों कम होती है, क्या कारण है? तो मैं कहूंगा कि आप इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन को गायब कर रहे हो। अगर मैंने बोला कि मैंने एक एक मोल कैटायन और एनायन गायब किए, तो एक मोल कैटायन और एनायन गायब किए तो मास भी उसी रेस्पेक्ट में कम होगा, बिकॉज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। जितने ज्यादा मास होंगे नंबर ऑफ मोल्स उतने ज्यादा होंगे, और मास कम हुआ तो डेंसिटी बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कम तो डेंसिटी भी कम। तो शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से क्या देखने को मिलता है, शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है कि क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है। When Frankel defect alone is present, there is no decrease in density. Frankel defect की वजह से डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो डिसलोकेशन डिफेक्ट है ना यार, केवल कैटायन का लोकेशन बदला, गायब थोड़ी ना हुआ। तो मास में कोई चेंज नहीं आया, मास में चेंज नहीं आया तो डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आया। The closeness of the charge brought about by Frankel defect tends to increase the dielectric constant. Frankel defect की वजह से dielectric constant जो है वो बढ़ जाता है। इस तरह के डिफेक्ट वाले क्रिस्टल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम करते हैं। When electric field is applied, an ion moves from its lattice side to occupy a hole. It creates a new hole. In this way, a hole moves from one end to other. Thus, it conducts electricity across the crystal. Due to the presence of hole, the stability of the crystal decreases. जितने ज्यादा voids आएंगे, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। अब आ गए बेटा किस पर, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पर। बताया था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किस में पाया जाता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। वो क्या होते हैं, जिनमें कैटायन और एनायन का रेशियो वो नहीं होता जो फॉर्मूले में हमें दिख रहा है। देखिए, the defect which disturb the stoichiometry of the compound are called non-stoichiometric defect. These defects are either due to the presence of excess of metal ion or the excess of non-metal ions. पहला, metal excess defect due to anionic vacancy. Metal excess due to anionic vacancy. Compound may have excess metal anion if a negatively charged ion is absent from its lattice site. हमने क्या किया, अभी जब हम आइडियल क्रिस्टल की बात कर रहे थे, देखिए मैं बना देता हूँ, हालांकि आगे चित्र हुआ लेकिन इसे यहां समझना जरूरी है।
क्रिस्टल है। अब हमने क्या किया, हमने एक एनायन को गायब कर दिया। कर देते हैं, देखें। ये देखिए मैंने एनायन को गायब कर दिया। अब आप देख रहे हो कि एनायन को गायब किया तो न्यूट्रलिटी तो बिगड़ गई, लेकिन हमने उसको बिगड़ने नहीं दिया। हमने उस एनायन को गायब करा, उसकी जगह पर हमने एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दिया। देखिए एक होल क्रिएट हुआ विच इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा भर दिया गया। तो आप देख रहे हो कि न्यूट्रलिटी तो वैसी की वैसी है, लेकिन अब कौन बढ़ गया? बढ़ गया मेटल। किसकी वजह से बढ़ गया? एनायन की वैकेंसी की वजह से डिफेक्ट तो जनरेट हुआ। इसी डिफेक्ट को हम नाम देते हैं मेटल एक्सेस। किसकी वजह से मेटल एक्सेस? ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। एनायन ने जो होल क्रिएट किया, उस होल में हमने भेजा इलेक्ट्रॉन, लेकिन उससे मेटल क्या हो गए? कंपैरेटिवली ज्यादा हो गए। जो डिफेक्ट जनरेट हुआ दैट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब ये डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में पाया जाता है जो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं, या मैं सरल सीधे शब्दों में कह सकता हूं कि उनमें जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, या उनमें जिनमें कैटायन और एनायन का साइज लगभग बराबर होता है। Anionic vacancies in alkali metal halides are reduced by heating the alkali metal halide crystals in an atmosphere of alkali metal vapor. तो अब जो होल बने ना, जो आप इलेक्ट्रॉन लेकर आए, इस तरह के डिफेक्ट में जो आप इलेक्ट्रॉन लेकर आए, उसे हम नाम देते हैं बेटे एफ सेंटर। क्या नाम देते हैं? एफ सेंटर। एफ सेंटर का मतलब होता है फारवे सेंटर। इट इज रिलेटेड विद कलर। मतलब इस डिफेक्ट की वजह से कंपाउंड में कलर्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं सोडियम क्लोराइड में इस डिफेक्ट को देखूंगा तो एक्सेस ऑफ सोडियम मेक इट्स येलो बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर ऑफ सोडियम इज येलो। अगर मैं लिथियम क्लोराइड के केस में बात करता हूं तो एक्सेस ऑफ लिथियम मेक इट पिंक और रेड बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर ऑफ लिथियम इज रेड। अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड में देखूं तो एक्सेस ऑफ पोटेशियम मेक्स इट्स वॉयलेट बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर ऑफ पोटेशियम इज वॉयलेट। तो एफ सेंटर्स की वजह से हमें कलर्स देखने को मिलते हैं। जो मेटल ज्यादा अमाउंट में होगा उस मेटल का कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर मुझे देखने को मिलेगा, या उस मेटल का कैरेक्टरिस्टिक कलर मुझे देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ एफ सेंटर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ कलर। एफ सेंटर जितने ज्यादा होंगे, कलर की इंटेंसिटी, उसकी डार्कनेस उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। अब आप क्या कर रहे हो? वही जो आइडियल क्रिस्टल है, न्यूट्रल है, कैटायन और एनायन वेल अरेंज्ड है। अब आपने इंटरस्टिशियल साइट्स में और कैटायन ला दिए। कैटायन तो आ गए लेकिन न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। तो जितने कैटायन आप इंटरस्टिशियल साइट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उतने ही एनायंस भी इंटरस्टिशियल साइट्स में इंट्रोड्यूस करो। जैसे ये मेरे पास आइडियल क्रिस्टल था। अब मैंने क्या किया जी, इंटरस्टिशियल साइड पर एक कैटायन को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मेटल एक्सेस तो हो गया, इंटरस्टिशियल कैटायन की वजह से हो गया, लेकिन न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं एनी इंटरस्टिशियल साइट्स में इलेक्ट्रॉन भी इंट्रोड्यूस करूंगा।
मतलब जितने कैटायन एक्स्ट्रा होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स भी मुझे एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स भी मुझे एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। तो ये हो गया मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। ये डिफेक्ट मोस्टली उन क्रिस्टल्स में देखने को मिलता है जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। This type of defect are exhibited by the crystals more likely to exhibit Frankel defect. ये देखिए, metal excess due to extra cation and metal due to anionic deficiency. This is the F center जिसके बारे में हमने चर्चा की। Consequences of metal excess defect. The crystal with metal excess defect are generally colored due to the presence of free electrons in them, that is F center. The crystal with metal excess defect conduct electricity due to the presence of free electrons are semiconductors, as the electric transport is mainly by excess of electron. These are known as n-type, n for negative semiconductors. ये आप physics में ज़्यादा पढ़ते हैं। The crystal with metal excess defect are generally paramagnetic due to the presence of unpaired electron at lattice sites. Color center आपको मैं बता चुका हूँ, Faraday center. Crystals of pure alkali metal halides such as NaCl, KCl, etc. are white. लेकिन